जय श्री राधे दोस्तों। ग्रेट स्पिरिट्स का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में सडनली चेंज आने वाला है। अचानक से सब कुछ परिवर्तित होने वाला है और ये परिवर्तन इंटरनल तो कंप्लीट हो चुका है, मगर प्रकट रूप में 3D में अचानक से सब कुछ परिवर्तित होने वाला है, सब कुछ चेंज होने वाला है। और इस टाइम पे जब ये वीडियो बना रही हूँ, मैं नहीं बनाती हूँ इस टाइम पे, रात का टाइम है, और लेकिन मुझे अभी ही प्रेरणा करी गई कि मुझे ये अभी बनाना चाहिए कि मैं कुछ भूल सकती हूँ करके। और आप लोगों को विशेषतः ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है अभी, ये बताने के लिए कि चेंज तो सब कुछ होने वाला है, और ऐसा वैसा चेंज नहीं, ये बड़ा चेंज है दोस्तों। क्योंकि कष्ट भी बड़ा सहा गया है, बाढ़ तूफान भी बड़े देखे गए हैं। आप लोग जो भी ये सुन रहे हैं, ये उन्हीं के लिए है, ये वही सुन पाएंगे जिन्होंने सब कुछ देखा है। और ये इसलिए बनाया जा रहा है ये वीडियो बिकॉज़ अभी जब चेंज होने वाला है तो बहुत सारा इल्यूज़न क्रिएट करा जाएगा। हो भी रहा है, आप लोग महसूस कर रहे होंगे। अचानक से जहाँ आसपास के लोग बहुत ठीक से हो गए थे, वो फिर से ट्रबल करना उन्होंने शुरू कर दिया होगा, या जो चीज़ें जिन्होंने पहले ट्रबल करना बंद कर दिया था, दोबारा वहाँ से शिकायतें शुरू हो गई होंगी। और इससे भी ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें पर्टिकुलरली, जैसे और क्षेत्रों में अगर आगे बढ़ भी रहे हैं आप लोग, तो कुछ पर्टिकुलर एरियाज़, लाइफ का एरियाज़ भी नहीं बोलूँगी मैं, कुछ एरिया या कुछ एक एरिया, उसमें कुछ विशेष परिवर्तन आप नहीं देख पा रहे होंगे। तो वो जो चीज़ है वो और ज़्यादा हावी होके एकदम से आपके ऊपर आपके चेतना पे वो असर कर रही होगी। और आपको इंटरनली जो हमारा होता है ना प्रोग्रामिंग, वो आपको बोल रही होगी कि ये इसके साथ कैसे आगे बढ़ा जाएगा, इस चीज़ के साथ, और ये कभी परिवर्तित होगा या नहीं, ये इस तरह की भावना आपको दी जा रही है। बिकॉज़ देखिए, जो वैल्यूबल नहीं है, जो सामान्य हैं, जिनसे किसी भी नकारात्मक शक्ति को कोई परवाह नहीं है या कोई खतरा नहीं है, उनके ऊपर कोई असर नहीं डालता है। कोई नकारात्मक शक्ति के बाद अपना एफर्ट उसमें नहीं डालते हैं। वो वहाँ आखिरी तक कोशिश करती है, ये मैं आपको अनुभव से बता रही हूँ। ये वहाँ आखिरी कोशिश तक करती जाती है जहाँ उसको लगता है कि ये चेतना अगर जाग गई, या ये चेतना जागने के बिल्कुल करीब है, तो वो वहाँ उसको परेशान करने के लिए, या उसको धीमा करने, या उसको गिव अप करने के लिए, मजबूर करने के लिए ऐसा नहीं हो पाता है। बिकॉज़ कर तुम न कर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था ईश्वरा, वो प्रभु बड़ा है। और ये सिर्फ उनकी आखिरी कोशिशें होती हैं दोस्तों। तो आप लोगों को बिल्कुल भी आना नहीं है बिल्कुल। वो होगा इस लेवल का कि वो बहुत सारे विवेक से भी संभल नहीं पाएगा। परंतु हमारे को ये जो चीज़ें हैं, जैसे ये गाइडेंस क्यों मिलते हैं, बिकॉज़ हम इस चीज़ को समझ पाएँ कि ये जो कुछ भी इल्यूज़न क्रिएट हो रहा है, ये बहुत बड़ा कुछ मिलने के पहले हो रहा है दोस्तों। और वो मैं आपको बता रही हूँ, सब जेन्युइनली अचानक होगा। ऐसा होगा अचानक, मतलब जो चीज़ें एक्चुअली में होता नहीं है, जिसे हम आश्चर्य कह सकते हैं, मिरेकल्स कह सकते हैं, कि ऐसा कभी होता नहीं है, ऐसा कैसे हो गया, या इतनी जल्दी कैसे सफलता प्राप्त हो गई, या इतनी ग्रोथ कैसे हो गई, ये इस तरह से बहुत सडनली। क्योंकि एक ही शब्द मुझे बार बार दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, सडनली, सडनली। तो इतना सा मुझे यकीन है, ये मेरे दोस्तों के लिए है, और ये मेरी बिल्कुल हायर सोल्स के लिए है। तो ये कोई पॉजिटिव है, तो सडनली चेंज पॉजिटिवली, है ना, ये चीज़ बताई जा रही है। जो कुछ भी रहा लाइफ में आपकी, जो सहा, जो देखा, जो कुछ भी रहा, इतना कुछ करने के बाद भी आप टिके रहे, इतना धैर्यवान रहे,
ये चीज़ सबसे बड़ी है। तो अब तो बिल्कुल अंत है, लेकिन होता है कई बार जब बहुत मुश्किलें, बहुत सारे तूफ़ान होते हैं, उससे फिर भी हम एक बार लड़ झगड़ के कैसे भी हमारे, लेकिन जब थोड़ा-सा रियायत आने के बाद जब हमें महसूस होने लगता है, और ये जो नेगेटिव एनर्जी है, जो डेविल एनर्जी है, ये सबसे ज़्यादा चोट उसी वक़्त करती है जब हम इस फ्रीनेस में आ जाते हैं कि अब हम आगे हो रहे हैं। तो वो जब हमारा विल थोड़ा-सा वीक होने लगता है, आई थिंक मैं समझा पा रही हूँ मेरी बात, है ना? तब वो जाके चोट करता है, जिससे अम, जिससे कि हम इस उसमें आ जाएँ कि अरे! ये फिर क्या? हमें तो लगा था हम बिल्कुल ओके हो गए हैं, या अब हम निकल गए हैं। आप निकल गए हैं, बिल्कुल निकल गए हैं। इस किसी भी इल्यूज़न में, किसी प्रलोभन में, भ्रम में बिल्कुल भी ना आएँ। और मैं आपको बोल रही हूँ, सडनली सब कुछ चेंज होने वाला है। और ये जो है, मतलब ये मान के चलिए, ये साल जाते-जाते जो न्यू ईयर आ रहा है मेरे दोस्तों, आप लोग जो भी सुन रहे हैं, मैं आपको बोल रही हूँ, वो सच में हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है। क्या? एक अपन बोलते आए हैं हैप्पी न्यू ईयर, कई सालों से तो आप लोगों ने बोला ही होगा हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, मगर उसमें हैप्पी क्या है वो कभी आप लोगों ने पिछले कुछ सालों महीनों में तो शायद फील भी ना किया हो। लेकिन एक्चुअली में शुरुआत इसी साल के एंड से हो जाएगी, लेकिन एक्चुअली में उसका जो पिक आनंद जिसे कहते हैं ना, वो इसका नाम क्या कहते हैं आप, हैप्पी न्यू ईयर में आप लोग फील करेंगे और उसका फ़लसफ़ा देखेंगे। क्योंकि अब ये खेल बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है दोस्तों, बहुत वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन बहुत परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं दोस्तों। और आसपास के उनसे दूरी बनाने में ही अभी जो भी चीज़ें एनर्जी को लो कर रही हैं, या तो आप सक्षम हैं उन्हें टॉलरेट करने में, क्योंकि उसे इस तरह देने में कि जाओ यार कुछ हमारे फ़र्क नहीं पड़ता टाइप, है ना? तो इट्स वेरी वेरी गुड। और अगर नहीं तो किसी से भी हमारी एनर्जी को हमें ड्रेन कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम स्पेस लेंगे, हम जगह बनाएंगे, हम उनसे दूर हो जाएंगे, राइट? आप महसूस कर सकते हैं कि आग और बढ़ गई है ना? आपको ऐसा लग सकता है कि आशीर्वाद तो मिल रहा है, रिलीफ मिल गया है, और फील भी हो रहा है अंदर से, और सब कुछ है, साइंस मिल रहे हैं, अंदर से फील हो रहा है साइंस तो, फिर भी एक अंदर से फील हो रहा है। मगर कुछ चीज़ें ज्यों की त्यों बनी हुई है, वो सब ठीक हो जाएगा दोस्तों, मेरा यकीन करिए आप, है ना? वो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ठीक हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो कमज़ोर सोल्स हैं जिनको ज़रिया बना के आपके ऊपर वो नहीं कर रही हैं। वो आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप थोड़ा बहुत समझ रहे हैं मेरी बात को, एक्चुअली में उन्हें सिर्फ ज़रिया बनाया जा रहा है। आपकी ये जो आखिरी चढ़ाई है उसे इतना मुश्किल कर देने का कि वहाँ से आप नीचे गिर जाएं, और नीचे ना गिरें तो आप छोड़ दें कि अब ठीक है, क्योंकि इस जर्नी में आगे कितना चलना है या कितनी ऊंचाई रह रही है तो दिखता है नहीं, है ना? तो इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। तो अगर आप उससे डील करने जैसी आपकी एनर्जी लेवल है तो यू शुड डील। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बेकार में मेरी एनर्जी ड्रेन करूँगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है ना? आप बिल्कुल उनसे स्पेस बना सकते हैं, आप गैप बना सकते हैं, और अपनी एनर्जी को बिल्कुल अभी आपको ज़रूरत है बचाने की। और बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, जो कुछ भी हो रहा है वो सीरियसली बहुत शानदार हो रहा है। और हर स्पिरिचुअल बीइंग जिसने योगदान, सबका योगदान है दोस्तों इसमें, ऐसे एनर्जी हाई नहीं हो सकती गाइया माँ की। सभी लोगों का, आप लोग जो सुन रहे हैं और भी हैं पूरे विश्व में बहुत बहुत बहुत, जिन लोगों ने भी, मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी बोला है, उद्देश्य क्या रहा है, शुरुआत कैसे हुई है, कैसे प्रभु यहाँ लाए हैं, कैसे परमात्मा ने हमें क्या किया है, हमने क्या सोच के किया, क्या कुछ भी किया हो, हम परमात्मा से जुड़े हैं। ये जो कुछ भी हमारी लाइफ के अंदर हुआ, बहुतों के साथ होता है, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं लोग, डिप्रेशन में पागल हो जाते हैं, मतलब, या फिर वापस किसी एडिक्शन में पड़ जाते हैं, नहीं तो फिर उसी दुनिया के पैटर्न में एक कॉम्प्रोमाइज लाइफ को, खुद की सोल को
सेल कर करके जैसे तैसे जो भी उनकी शरीर की उम्र वो इस लाइफ टाइम में लिखा के लाए उसे पूरी करके और चले जाते हैं। बट हमारा कुछ भी उद्देश्य रहा हो, आपने कैसे भी इस यात्रा को शुरू किया हो, इस बात का कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से। हमने परमात्मा से हम जुड़े हैं, हमने हमारी शिकायतें परमात्मा से की है, हमने पूरा योगदान दिया है, कृपा उन्हीं की रही है, ग्रेस उनका रहा है। बाकी हम जगह से हिले नहीं है, हम जगह से नहीं हिले ये भी उन्हीं की ही ग्रेस है। बट मैं यहाँ आप लोगों को ये सब बताने आई हूँ और मुझे लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ गए हैं। देखिए दोस्तों, दबाव क्या होता है कि हीरा हीरा जब बनता है, जब उसको एक बहुत अंधेरे में दबाव में रखा जाता है, एक्सट्रीम दबाव, ठीक है, तब जाके वो एक एक सबसे बेस्ट क्वालिटी का हीरा बनता है। और तैयारी देखो दोस्तों तेज हो जाती है जब जब हम उसके ऊपर एक घर्षण और लगाते हैं। घर्षण जहाँ होता है वहाँ दर्द होता है। और हम इतना कुछ करके आए हैं बहुत जल्दी, है ना, नदिया के पार वाली बात है। और बस अभी मेरे पास यही है, मेन उद्देश्य इसमें ये है कि ऊर्जाओं को बिल्कुल ना जाने दें और अपना थोड़ा सा ध्यान ये याद दिलाते रहें अपने आप को कि सब कुछ पॉजिटिवली चेंज हो रहा है। एक बात मैं और क्लियर कर दूं, वैसे भी यहाँ से आप लोग जहाँ तक आ गए हैं अब पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है दोस्तों, पीछे नहीं जा सकते अभी यहाँ से। पीछे के तो सारे गेट वेट बंद कर दिए परमात्मा ने, बंद कर कुरा के लॉक लगा दिया है, तो पीछे जाने का तो कोई सवाल नहीं है। इधर रुके रहने का क्या फ़ायदा, इतना चल के आने का, है ना। तो चलते रहने का ही है मेन तो काम। और बस मुझे लगता है हो गया है। अपना ख्याल रखिए। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे।